आज हम लोग करने जा रहे हैं जीके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 17 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी 22 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर सी 17 दिसंबर 2016, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 दिसंबर 2016। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च की गई थी और वित्त मंत्रालय के तहत 17 दिसंबर 2016 से लागू की गई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है 50 लाख रुपए का बीमा कवर, ऑप्शन नंबर बी है 1 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें, और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, 50 लाख रुपए का बीमा कवर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने के लिए मुफ्त दालें। इसका ऑप्शन डी सही है, करेक्ट है। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड-19 रोगियों के उपचार में काम कर रहा है, उसे दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को अगले 3 महीनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे और अगले 3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम पसंदीदा दाल प्रदान की जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको PMUY के नाम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017, ऑप्शन नंबर डी 2018। इसका करेक्ट आंसर है 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। ऑप्शन नंबर सी, सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। भारत में नागरिकों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है और मतलब कोविड-19 जिसको हो जाएगा उसके लिए ये ऐप को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको PMJDY कहते हैं, कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 2014 को, ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त 2015 को, ऑप्शन नंबर डी 28 अगस्त 2015। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त 2014। और
इसकी व्याख्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस योजना के बारे में घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? पहला है पेंशन, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है बैंकिंग बचत और जमा खाते जिसको बैंकिंग सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं को किफ़ायती तरीके से उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 1500, ऑप्शन नंबर डी 2000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपये किसानों को के लिए योजना थी। भारत सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 रुपये किसानों को देने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया? ऑप्शन नंबर ए है मनरेगा मजदूर, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लाभार्थी, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। ऑप्शन नंबर ए मनरेगा मजदूर को 20 रुपये बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरों की भी 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शहरी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता था। यह 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां, बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर बी मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्किल इंडिया मिशन, ऑप्शन नंबर डी पीएम मुद्रा योजना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी व्याख्या बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।